वहीं लगेगी क्योंकि सब मजदूर वहां आएंगे गेट पे। सुन लो, अरे अब अरे सुन लो बेटे, सुन लो। जो कानूनन आज की डेट में 2026 हो गया ना, 26 में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इकाई है IOCL, हरियाणा गवर्नमेंट की नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हरियाणा गवर्नमेंट का तो 4000 कम है वेतन, जो है हरियाणा गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन, आपका ज्यादा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, उसकी जो कैटेगरी है, जो रेट है, वो पूरा आज के समय का वो नोटिफिकेशन के हिसाब से वो पूरा दिया जाएगा। अरे 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 सुनो बेटे, बता दो कितना दिया जाएगा। समझौते के साथ जो आपके लीडर, मतलब वो कोई आप और अम्मी, एक सवाल दिमाग में होता है कि भाई ये हमारा है ना, वेतन नहीं बढ़ रहा है। सुन लो, वेतन बढ़ाना, महंगाई भत्ता जो इंक्रीज होना है वेतन में, वो अप्रैल में होता है। जो जुड़ता है रिवाइज होगा आपका हर 6 महीने में होता है, वो बढ़ेगा, इसमें लिखा है। 2 अप्रैल आएगा, उसमें ही बढ़ाया हुआ जो आप कह रहे हैं ना रेट, जो बढ़ के मिलेगा वो रेट का, वो इंक्रीमेंट के हिसाब से ही मिलेगा आपको। हर 6 महीने में जो लगता है उसमें इसके लिए ये पाबंद होंगे। और 2-3 दिन अस्थाई गेट पास का जो समस्या, गेट पास वाली बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, उसमें कमीशन भी चलता था, मजदूर को बहुत तंग होना पड़ता था। 2 या 3 दिनों के अंदर टेम्परेरी पास बनाना पड़ेगा, 15 दिनों के अंदर परमानेंट पास, मतलब स्थायी पास जो 3 महीने आपका चलता है, ये इसमें पाबंद हो जाएंगे। नहीं तो ये चक्कर कटवाते थे पास के लिए, मेडिकल के लिए, फलाना ढिकड़ा, ये दे ठेकेदार इतने रुपये दे, ये सब हमने ये कहा कि ये सब बंद होगा। टाइम पाबंद कर दिया हर काम के लिए। फिर है ठेकेदार कर्मचारियों के अलग से स्थिति में गेट पास रद्द करने के लिए हम मतलब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते यार, अपना गेट पास रद्द करवाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में हम काम करेंगे, उस ठेकेदार के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं हो, वो करता है, छोड़ के दूसरी में जाना है। रद्द करने के लिए आप रिजाइन दोगे 3 दिन के अंदर, वो रिजेक्ट करके आपकी पेमेंट जो भी बकाया है उसको अदा करनी पड़ेगी, जो आपकी तनख्वाह है, 3 दिन के अंदर। ये लिखवा लिया, जो भी आपके ड्यूज होंगे, मतलब रिजाइन में चाहे वो बोनस हो, जो भी तनख्वाह हो, जो भी आपका बकाया है, वो देना होगा रिजाइन के बाद। और सभी ठेकेदार कर्मचारियों के किसी भी वैधानिक बकाया, मतलब जितने भी आपकी पेमेंट बकाया अब तक किसी भी मजदूर की, ये ऑर्डर दे दिया है 2 दिन के अंदर हर हालत में आपके अकाउंट में होंगे। जिस भी मजदूर की पेमेंट बकाया है, और इसके साथ ही ये ऊपर भी लिख दिया था जो आपको बताया था, जो बकाया वो 2 दिन में दे देंगे, और हर महीने की 7 तारीख को आपको पेमेंट मिलेगी। 1 महीने की दबाई नहीं जाएगी, 2 महीने बाद जो देते हैं। सभी ठेकेदारों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा, मतलब कार्य स्थल है जहाँ आप काम करते हैं, मेडिकल सुविधा, चोट लग जाए, कुछ चीजें हो जाए तो तुरंत फर्स्ट एड के लिए वहाँ चिकित्सा का पूरा जिम्मेवारी, वो कार्य स्थल पे भी अगर गंभीर चोट है तो हॉस्पिटल में ले जाने की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की। दुर्घटनाओं में चोट लग रहे, अगर दुर्घटना हो जाती है या इंजरी हो जाती है, कोई मजदूर की डेथ हो जाती है, तो उसका पूरा क्लेम इस दुर्घटना मुआवजे के तहत दिया जाएगा कानून। सभी सुविधा कर्मियों को मजदूरी वितरण से पहले या वितरण के तुरंत बाद हर वेतन पर्ची, मतलब हर महीने आपका वेतन आना है, इतना आपका वेतन बढ़ा है, इतनी, मतलब आपके सैलरी स्लिप जिसको बोलते हैं, आपको पता चल जाए कि भाई हमने इतने दिन ड्यूटी करी है, उस ड्यूटी में ठीक है कि नहीं। अगर कटौती हो ये तो कंप्लेन लगा, भाई मैं तो इतने दिन ड्यूटी पे आया हूँ, उस वेतन पर्ची से पता चल जाएगा। वेतन पर्ची कानून अनुसार कार्य समिति और सुरक्षा समिति की स्थापना। बोनस वाला, बोनस जो होता है ना, बोनस अभी मिलता नहीं मजदूरों को,
वो बोनस कानूनन है, वो भी मजदूरों को दिया जाए। और एक है फिर वर्क, जहां आप काम करते हो वहां काम करते हो तो ये ऐसा नहीं है आज हमने समझौता कर लिया विवाद होगा नहीं, शोषण तो फिर भी होगा, मतलब फिर शोषण करेंगे तो उसके लिए कोई भी मजदूर को कंप्लेंट है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ दिक्कत पैदा करता है, उसकी तनख्वाह नहीं देता, कुछ नहीं देता, तो मजदूरों की कार्यस्थल पर हर 5 मजदूरों की कमेटी बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस कमेटी के साथ एक ठेकेदार का बंदा बैठेगा, ठेकेदार का एक IUCL का अधिकारी बैठेगा, वेलफेयर अधिकारी हो, कोई भी समस्या हो ताकि उसको चक्कर ना काटना पड़े, वही समाधान हो, इसके लिए कमेटी मजदूरों की बनाई जाएगी हर कार्यस्थल में। समझ गया? हाँ। और एक सभी ठेकेदारों द्वारा जो अब हमें इंसान नहीं मानते, मतलब पेशाब करने के लिए पीने का स्वच्छ पानी है, कोई प्रबंध ही नहीं, मतलब हमें मशीन बना लिया, इंसान नहीं, इसलिए ये मानवता की पहली जरूरत है पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय हो और कैंटीन की सुविधा हो, सस्ते राशन पे, ये सारा दर्ज करवाया है हमने। और ये है विश्राम कक्ष, विश्राम कक्ष मतलब लंच जब करते हैं वो मशीनों पे बैठ के नहीं किया जा सकता, ऊपर क्या काम कर रहे हैं वहां नहीं किया जा सकता। असेंबली पॉइंट कह लो, जहाँ लंच करने की जगह वो भी इसमें हो, ठीक है ना। 14 नंबर, सभी स्थापनाओं का निरीक्षण, सब लेबर इंस्पेक्टर जो ये हमने ये है समय समय पे ये जो गड़बड़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये आपके साथ अनियमितता बरते हैं, उसका निरीक्षण के लिए लेबर इंस्पेक्टर की महीने में 2 महीने में वहां मजदूरों के बीच में जाके वो जांच करें। मीटिंग, केंद्रीय सरकारी प्रस्थानों के लिए न्यूनतम वेतन कैटेगरी करने हेतु अक्षेत्र का वर्गीकरण, ये समझ में जब आएगा। वो जो रेट की बात कर रहे थे, ये रेट वाला है, ये जो रेट का है जो केंद्र सरकार का 2006 का है, अभी वो अप्रैल में रिवाइज होगा, मतलब अप्रैल में उसमें लगता है, तो वो उसमें जुड़ेगा। जो बड़ा है वो आप लोग कितना बड़ा है, जैसे पूछ रहे थे ना आप, कितना बड़ा हुआ मिला है, तो वो बड़ा हुआ तो उसकी टाइम साल में 2 बार इंक्रीज होता है, वो अप्रैल से लागू होगा। कैटेगरी में आपको दिखाई जो मिल रहा है कैटेगरी में, ये है ना, असल में ये वर्गीकरण का अर्थ ये है, वर्गीकरण का मतलब ये है कि पूरे देश को 3 कैटेगरी में बांट रखा, A, B और C। नहीं, किस एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां के रेट ज्यादा है, फिर उससे नीचे वाले शहर उनके उससे कम है B में, और तीसरा C में। पहले पानीपत जो है वो B कैटेगरी के अंदर था, लेकिन 2017 रिसेंटली जो है, अभी हमने सारा ऊपर नीचे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए, पानीपत जो है वो C कैटेगरी के अंदर आता है। जो कल साथी जो कह रहे थे कि A कैटेगरी का वेतन चाहिए, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो पानीपत को C में उन्होंने ले रखा है। ये वर्गीकरण का मतलब ये है भारत सरकार ने। तो इसमें लिखा ये है कि हम सिफारिश करेंगे केंद्र सरकार को कि हमारा C की बजाय हमारा B और A में हमारा को शामिल किया जाए, पानीपत रिफाइनरी को। इसका अर्थ ये है। ठीक है, अरे सुन लो, फिर आपकी सुनेंगे एक बार पढ़ ले बेटे।